आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपके लिए कुछ नई चीजें लेके आए, नया बैच लेके आए क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए। ओके अब जैसे कि आपको पता है मैं आज सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसके अंदर मैं क्लास 9 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो क्लास 9 के लिए स्पेशली हमने एक कोर्स या हम बोल सकते हैं एक बैच डिजाइन किया है जिसका नाम है आपका हौसले बैच। और ये स्पेशली आपका टर्म 1 का जो आपका सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, डिजाइन किया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड देन उसके 2 आवर्स के बाद ही आपको उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज का वीडियो भी मिल जाएगा। और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सारा हमारा जो 1 शॉट वीडियो है वो आपने अटेंड किया है, आप क्या कर सकते हो उससे एमसीक्यूज देके आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और आपको कितना आता है। और जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। आई गारंटेड कि वो जो आपके एमसीक्यूज होंगे उसमें से आपका 99% एटलीस्ट आएंगे ही एमसीक्यूज। ओके तो ये हमने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके जो मार्क्स है वो अच्छे से आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको भी हमारा एक काम करना पड़ेगा, जब आप हमारा वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको लगता है कि रियली में हमारा जो हमने आपके लिए जो हार्ड वर्क किया है वो अप्रिशिएबल है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी का 1 शॉट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। ओके सो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। आई होप आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज क्लास अटेंड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है ये जो आपका वीडियो है, ये जो आपका लेक्चर है वो आपका क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के ऊपर है। और ये जो आपका ये चैप्टर है वो आपका टर्म 1 में आ रहा है। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमने हमारे बैच का नाम रखा है हौसले, तो उसी उम्मीद के साथ, ठीक है, कि आपको भी इसी चीज का हौसला रखना है कि आपको टर्म 1 में मार्क्स अच्छे गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो को। मैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करवाने वाली हूँ बच्चा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या चैप्टर है। एंड देन हमें क्या पढ़ना है, हमें सब कुछ इंडिया के बारे में पढ़ना है। ओके क्या इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या कनेक्टिविटी है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, और कुछ और जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मिड में दे दिए जाते हैं, या फिर मैं आपसे बोल सकती हूँ एक तरह से आपका डिड यू नो में, डू यू नो में करके दे दिए जाते हैं। वो सारी चीजें हम प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करने वाले बच्चा। ओके सो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन। अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, राइट। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इंडिया के बारे में पता नहीं है, आई नो आपको भी इंडिया के बारे में पता होगा, बट कुछ चीजें और हमें जानने की जरूरत है। ओके सो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में, इंडिया इज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया को क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोला जा रहा है। साथ के साथ में जो इसकी हिस्ट्री है ना वो भी रिमार्केबल है। आपको भी पता ही होगा हमारी हिस्ट्री रिमार्केबल है, कैसे हमारे अलग अलग लोग आए, उनने हमारे ऊपर राज किया, एंड देन उसके बाद हमने कैसे इंडिपेंडेंट हासिल की। ये सारी चीजें क्या हमारी एक तरह से रिमार्केबल हिस्ट्री तो है। और हमारे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट गेन की, तो यही हमारी क्या है, रिमार्केबल हिस्ट्री है। तो एक तो इंडिया क्या है आपका, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोला जाता है उसे, और उसकी एक अपनी रिमार्केबल हिस्ट्री है। ओके एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट अचीव मल्टी फेस्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एज यू नो दैट जब हम किसी के अंडर में थे तो हमारा जो प्रोग्रेस जितना होना चाहिए था, हमारे इंडिया का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। देन फिर क्या किया, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद हमने हर सेक्टर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए एक तरह से डेवलप किया, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। ओके तो उसमें यही बोला जा रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सोशो इकोनॉमिक और बहुत सारी जो भी प्रोग्रेस है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को अचीव किया है। ओके बच्चा, नाउ ऑल्सो मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमने हर जगह, ठीक है, हर जगह हमें प्रोग्रेस मिली, हमने हर जगह मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है, एंड उसके थ्रू हमें क्या मिला है, हमें प्रोग्रेस मिली है। जैसे कि अगर हम किस किस फील्ड में हमें प्रोग्रेस मिली है,
आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एज वेल एज आपका जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका, सभी जगह हमने क्या लिया है, हमने अपने आप को प्रोग्रेस किया है और हमने बहुत अच्छे से हैंडल किए चीजों को। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। ओके, नहीं, इंडिया के लोकेशन से पहले, क्योंकि जो इंडिया के लोकेशन में बताऊंगी तो उसके अंदर आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करके वर्ड आएगा, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली उस पर पहुंच जाऊंगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लैटिट्यूड क्या होता है या लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको उसके डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ, जिसके कारण आपको समझने में ईजी होगा। ओके बच्चा, नाउ जो हमारा पहला है वो क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आपका लेटी हुई लाइन है, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना, ये आपको लैडर बना हुआ है, ठीक है। सो ये कैसी आपकी एक तरह से लेटी हुई लाइन है ना। ये कैसी लाइन है, लेटी हुई है, खड़ी हुई नहीं है, लेटी हुई लाइन है। तो लैटिट्यूड मतलब कि लेटी हुई लाइन है। और ये जो आपकी लैटिट्यूड लाइंस होती है ना, वो एक्चुअली में होती नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको इमेजिन किया, इसलिए हम इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन सरफेस ऑन द अर्थ बोलते हैं। समझ में आपको, लैटिट्यूड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ दे रन ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द ग्लोब। एक तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड दोनों आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चा, तो लैटिट्यूड आपका ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, रन होता है, ठीक है। दे रन ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द ग्लोब। ओके, वो कैसे करती हैं, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे करके वो रन करती हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो है, एंड टेल यू योर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। कंफ्यूज मत होना बच्चा, अगर हम बात करते हैं ये कैसे रन करती है ग्लोब के आसपास, तो वो ईस्ट से ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। ओके, बट अगर हम आपसे ये बोले कि वो डिस्टेंस कैसे बताती है, आप जहां हो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे डिस्टेंस बताएंगी, तो डिस्टेंस वो नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग बताती हैं, ठीक है। घूमती वो ईस्ट एंड वेस्ट में है, लेकिन आपका डिस्टेंस कैसे बताती हैं, कि अगर मान के चलो आप जहां भी हो उसके अकॉर्डिंग आपका बताएंगी, इक्वेटर से आप कहाँ हो, नॉर्थ की साइड हो या फिर साउथ की साइड है, ये आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे। गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस की। लॉन्गिट्यूड मतलब कि लंबी लंबी लाइनें, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड भी क्या है, एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड की तरह इमेजिनरी लाइंस हैं, बट ये कैसे रन करती हैं, पोल टू पोल रन करती हैं। ओके, ये कैसे रन करती हैं, आपके पोल टू पोल रन करती हैं। एंड ये आपको डिस्टेंस कैसे बताती हैं, आपका जो प्राइम मेरिडियन है उससे आपका डिस्टेंस बताती है कि आप कितने ईस्ट में या कितने वेस्ट में। ओके, लैटिट्यूड आपका नॉर्थ एंड साउथ में आपका इक्वेटर से बताती है डिस्टेंस, और लॉन्गिट्यूड आपका ईस्ट एंड वेस्ट का डायरेक्शन आपका बताती है, कहां से, प्राइम मेरिडियन से। गॉट इट। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के लोकेशन की। तो जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, आपको पता ही है, आपने ग्राफ पेपर देखा है, करेक्ट, आई होप देखा ही होगा, बचपन से आप ग्राफ बनाते ही आ रहे होंगे। तो ग्राफ के अंदर आप देखते हैं दो एक्सेस होते हैं, y एंड x। वो जो आपके एक्सेस होते हैं x एंड y, उसके पॉइंट आपको अगर बता दिए जाए तो आप इजिली ग्राफ के ऊपर क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो ग्राफ को, राइट। लेकिन अगर आपको वो पॉइंट्स पता ना हो कि x का क्या पॉइंट है या y का क्या पॉइंट है, तो आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते, है ना। तो सेम विथ हम लोकेशन की बात कर सकते हैं इंडिया के, इवन किसी भी कंट्री की लोकेशन की। तो ग्लोब जो है आपका, एक तरह से वो कैसे काम करता है, आपका ग्राफ की तरह काम करता है। उसके अंदर आपकी सारी वैल्यू होती है। ओके, एक को हम एक्स एक्सेस बोल लो, एक को हम वाई एक्सेस बोल लो। ओके, फिर क्या होता है, आपका एक लैटिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड की दो वैल्यू होती है, लॉन्गिट्यूड की दो वैल्यू होती है। अगर आपको वो चारों वैल्यू पता है, आप उसको क्या करोगे, इजिली वहां जाके पॉइंट आउट करोगे, एंड देन आप इंडिया को इजिली लोकेटेड कर सकते हो। गॉट इट, समझ में आया आपको। तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करती हूँ तो दो लैटिट्यूड है आपके, एक की क्या वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एक की आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके,
तो लैटिट्यूड आपके 2 हैं, आपको याद रखना है बच्चे, ये आपको याद होना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है ये। ओके, क्या है आपका लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो 2 वैल्यू आपको याद रखनी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसके बाद आपको जैसे आपने ये याद रखा है वैसे आपको लॉन्गिट्यूड भी याद रखना है। ओके, तो लॉन्गिट्यूड की एक वैल्यू जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड सेकंड वाली जो है वो है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आपको चारों वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसके कारण आपके एक तरह से ये शॉर्ट नोट की तरह भी काम करेंगे। ओके, नाउ सो लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है, वो आपका नर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया कहाँ लोकेटेड है, आपका नर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ओके, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, बट अभी आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया आपका कहाँ लोकेटेड है तो नर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे कि ये। ओके, आपको पता है ये क्या है, आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये क्या करता है, वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। ओके, ऊपर क्या है आपका एक तरह से नॉर्थ पोल है और नीचे की साइड क्या है आपका साउथ पोल है। ओके, इतना समझ में आया आपको। देन ये आपका प्राइम मेरिडियन है, राइट। सो ये एक साइड आपका क्या कहलाता है, आपका वेस्ट साइड कहलाता है, एक साइड आपका ईस्ट साइड कहलाता है। ओके, तो आप इंडिया को देखोगे, इंडिया आपका कहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। तो ये कौन सा साइड हुआ बच्चा, नर्दर्न में। ठीक है, कहाँ है, नॉर्थ की साइड है, क्योंकि ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर का नीचे वाला साइड है आपका साउथ है, ऊपर वाला साइड क्या है आपका नॉर्थ है। तो इंडिया आपका कहाँ लोकेटेड है, इंडिया आपका लोकेटेड है नॉर्थ, या हम बोल सकते हैं नर्दर्न हेमिस्फीयर में। गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ इंडिया मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में ही पहले ही बता दिया था बच्चा कि जो इंडिया है वो कहाँ आपका उसकी जो क्या बोलना चाहिए एक्सटेंड है, जो मेनलैंड है आपका वो कौन कौन सा है या कौन कौन से वैल्यू है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, ये लैटिट्यूड है उसका। लॉन्गिट्यूड की हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आपका लॉन्गिट्यूड है और ये आपके लैटिट्यूड है। ओके, नाउ इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि जो इंडिया था वो कहाँ आपका था। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, हमने उसके पॉइंट्स भी देख लिए। हमने मान लिया जो 2 पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस के और 2 जो पॉइंट है वो आपके वाई एक्सिस के। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड को या आपका जो बोलना चाहिए ग्लोब है, उसको इक्वल पार्ट में कौन बांटता है, उसको इक्वल पार्ट में इक्वेटर बांटता है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए इंडिया को, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसको इक्वल पार्ट्स में कौन बांटता है, तो उसको इक्वल पार्ट्स में आपका बांटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात आएगी तो इक्वेटर होगा, इंडिया की बात आएगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो क्या करता है हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज आर प्यारा सा भारत। ठीक है, ये क्या है हमारा इंडिया है, राइट। इंडिया है तो इंडिया को एक लाइन ऐसी है जो क्या कर रही है आपकी लैटिट्यूड, ये जो लाइन है आपकी वो क्या कर रही है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, एक ये ऊपर की साइड एंड एक ये नीचे की साइड। तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लैटिट्यूड है आपका, उसका नाम हमारा क्या है, उसका नाम है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू क्या है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, अब साथ के साथ में आपका ये भी पूछा जाता है कि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती हुई गई है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट के थ्रू वो निकलती हुई गई है। ठीक है, तो आपके 8 स्टेट है, कितने स्टेट है, 8 स्टेट है जिसके नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहले हमारा गुजरात। ठीक है, कौन सा है आपका गुजरात, राइट। गुजरात के बाद है आपका गुजरात, गुजरात के बाद है आपका राजस्थान। ठीक है, क्या, गुजरात एंड
राजस्थान। दोनों जगह आपका ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या बोलते हैं, लहंगा एंड ऑल वो पहना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है आपका? मध्य प्रदेश, ओके। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। क्या आता है आपका इसके बाद? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहां से आपका ये लैटिट्यूड या हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके गई है, ओके। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो भी आप इसको बता सकते हैं, है ना। आपके इवन जो एनसीईआरटी के पीछे वाला एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको बोला गया है कि कौन कौन से स्टेट से निकल के गई है, मतलब कौन से स्टेट से निकल के नहीं गई है। तो उसमें आपका आई थिंक उड़ीसा करके एक स्टेट था, तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर नहीं है, तो उड़ीसा क्या हो जाता है आपका, वहां आंसर हो जाता है, ओके। तो आपको ये स्टेट पता होना चाहिए बच्चा। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको उसके अंदर दिखाया था, अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं, जैसे कि ये वाला इमेज भी है और ये वाला इमेज भी है, जिसके कारण आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था, ये आपकी 2 वैल्यू है, ठीक है, ओके। 2 लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड ये, और दूसरी जो वैल्यू है आपकी, 2 वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्राफ में होती है ना, वैसे ही हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो ये जो आपकी जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी आपके, उसी बीच में आपका क्या बनेगा, आपका हमारा इंडिया लोकेटेड करेगा, ठीक है। तो जब ये इंटरसेक्ट करती है सब मिला के, तो ये इतनी जगह में आपका क्या बनता है, ये आपका इंडिया इतनी जगह में, ये आपका इंडिया इतनी जगह को कवर करता है, ओके। समझ में आया आपको? अब आपको याद रहेगा, आई होप याद रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी इतनी बार बोल चुकी हूँ, है ना। नाउ अब हम देखते हैं जो हमारा इंडिया है उसके कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं। सो अगर हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट, एक हमारा साउथ, मतलब साउथ के साइड आपको पता ही है वाटर है, ठीक है। अब साउथ में एक आपका ईस्ट साइड है, एक आपका वेस्ट साइड है। तो जो ईस्ट साइड है आपका, वहां आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका जो आइलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार, और दूसरी साइड आपका साउथ वेस्ट है, जहां आपका क्या, अरेबियन सी, और अरेबियन सी में आपका कौन सा बोलना चाहिए आइलैंड है, वो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। गॉट इट? समझ में आया आपको? क्या बोला, इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स हैं, कितने हैं, 2 हैं। एक साउथ के ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, और वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी है, वहां आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ओके। इसके अलावा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, अगर पूछा जाता है आपका कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन क्या है, हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, वो था हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था, ठीक है। बट 2004 के टाइम पे जब सुनामी आई थी, तो क्या हुआ, ये जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया। सबमर्ज्ड हो गया मतलब कि वो उस सी के अंदर, उस समुद्र के अंदर डूब गया, ओके। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो था या हमारी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो कब आपका सबमर्ज्ड हुआ, तो 2004 के अंदर क्या हुआ, सुनामी आई थी, उसमें वो क्या हो गया, डूब गया, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे इसके नॉर्थ में क्या है, ठीक है, और इसके साउथ में क्या है। तो आप देखोगे इंडिया के, तो इंडिया का जो नॉर्थ की साइड है वहां आपको बड़े बड़े माउंटेन्स मिलेंगे, हिमालय मिलेगा आपको, आपको ऊपर की साइड ये मिलेगा, ठीक है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आपका इंडियन ओशियन मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका इंडियन ओशियन मिलेगा। अब जो ये इंडियन ओशियन है आपका, आगे जाके आप देखोगे ये 2 सी के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ओके। हमने देख लिया आपका 2 हमारे आइलैंड ग्रुप थे, हमने वो भी देख लिया, साथ के साथ हमने ये भी देख लिया नॉर्थ में आपको कौन मिलेगा, नॉर्थ में आपको मिलेंगे माउंटेन्स, और साथ के साथ में अगर हम बात करें हमारे साउथ की, तो साउथ में आपको क्या मिलेगा, इंडियन ओशियन मिलेगा, ओके। जो बाद में आप देखोगे कि इंडियन ओशियन आपका 2 सी के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ओके। सो जैसे कि ये हमारा इंडिया था या हमारा इंडियन ओशियन था, एक साइड आपका क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल के अंदर कन्वर्ट हो गया, दूसरा आपका अरेबियन सी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ओके। अब जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका कन्वर्ट हुआ है वहां आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और अरेबियन सी के अंदर जो आपका है वहां आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ अब हम बात करते हैं साइज की, ठीक है।
अगर हम इंडिया के साइज की बात करते हैं आपसे, सो टोटल एरिया की अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर। कितना है बच्चा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कितना है हमारा इंडिया? कितना एरिया कवर करता है? 2.4% एरिया कवर करता है। ओके, इंडिया जो है 7 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। उसके पहले कौन कौन सी कंट्री है, आप अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज मैं तो बता ही रही हूं आपको। ये आपकी सबसे पहली जो कंट्री है वो क्या है? आपकी रशिया है, राइट। उसके बाद आपका कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। इंडिया हमारी कौन से नंबर की? 7 नंबर की कंट्री है। और साथ के साथ में इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज में हम बात करें तो 2.4% ये कवर करता है टोटल ज्योग्राफिकल वर्ल्ड का। ओके, नाउ अगर हम इसकी लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये आपकी कितनी है? 15,000 किलोमीटर है बच्चा। ठीक है, हमने किसकी बात की है? लैंड बाउंड्री की बात की है, तो 15,000 किलोमीटर है आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी, सॉरी, ये आपको जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये पूरा, ये आपकी कितनी है? 15,000 किलोमीटर है। ओके, एंड अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं कोस्टल लाइन की, ठीक है, टोटल लेंथ किसकी बात कर रहे हैं? हमने पहले लैंड मास की देखी थी, अब हम कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं, तो वो 1700 किलोमीटर है। कितनी है बच्चा? 1700 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो। कोस्टल लाइन का मीनिंग समझ में आता है ना आपको? ये पानी पानी है, पानी के इधर वाला जो एरिया है आपका, ये आपकी कोस्टल लाइन है। वो कितनी है? 7,500 किलोमीटर है। अब जो मैंने आपको अभी नॉर्मली बताया वही मैंने आपको लिख के दिया है। ठीक है, क्या लिख के दिया है मैंने? अगर हम इंडिया के लैंड मास की बात करते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर है। ये कितना एरिया कवर करता है? 2.4% एरिया कवर करता है। एंड देन ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना। अब इसके बाद ये आपका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा इंडिया यहाँ है, तो और कौन कौन सी कंट्री है जो बड़ी हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इंडिया के लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं कोस्टल लाइन की, ठीक है, तो वो 7,500 किलोमीटर थी बच्चा। कितनी थी? 7,500 किलोमीटर। बट अगर उसके अंदर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की भी हम अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपकी हो जाती है 7,516 किलोमीटर। गॉट इट? समझ में आया? 7,500 में हमने अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसको इंक्लूड नहीं किया था, तो वो 7,500 थी। और जब हमने इसको इंक्लूड कर लिया तो ये कितनी हो गई? 7,516.6 किलोमीटर। ओके, नाउ जैसे कि मैं आपको पहले ही डायग्राम के अंदर बता चुकी हूँ, इंडिया के जो आपका नॉर्थ साइड है, ठीक है, वहां आपको नॉर्थ की साइड में, वेस्ट ईस्ट दोनों की साइड में आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ आपको कि वो माउंटेन्स थे। ठीक है, एंड देन अगर हम साउथ की साइड की बात करते हैं तो साउथ में आपको क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन आपका दो के अंदर डिवाइड हो गया, एक अरेबियन सी हो गया, एक आपका बोलना चाहिए बे ऑफ बंगाल हो गया। ओके, तो वही यहाँ मैंने लिखा साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, साउथ में हम किसकी बात कर रहे हैं? 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। द इंडियन पेनिसुला बिगिन to taper and extend toward the Indian Ocean, divided into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. तो आपको पता होना चाहिए अरेबियन सी कहाँ है आपका? वेस्ट साइड में है। और बे ऑफ बंगाल कहाँ है आपका बच्चा? वो आपका ईस्ट साइड में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट साइड में है और अरेबियन सी आपका वेस्ट साइड में। ओके, नाउ जैसे कि ये आपके बुक के अंदर भी डायग्राम दिया गया है। ओके, ये दिखा रहे हैं आपको कि अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस देखते हैं तो वो आपका 3,214 किलोमीटर है। एंड ईस्ट से वेस्ट का, वेस्ट से ईस्ट का देखते हैं तो 2,933 किलोमीटर है। तो उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा जो नॉर्थ से साउथ वाला आपका जो
बोलना चाहिए पोर्शन है वो क्या है, वो बड़ा है कंपैरिजन टू आपके ईस्ट से वेस्ट वाला। ओके, सो हम यहाँ बात कर रहे हैं लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। Both the latitudinal and longitudinal extent of the mainland are about 30 डिग्री। कितना बोला जा रहा है ये आपका दोनों लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों कितना बोला जा रहा है आपका 30 डिग्री बोला जा रहा है। ओके, इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, अगर हम इंडिया के ईस्ट वेस्ट की बात करें तो आपका कितना है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें तो कितना आपका 3214 किलोमीटर, राइट। सो इसके बाद आपका बोला जा रहा है द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा आपका कि जो एक्चुअली में जो हमारी कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ हमें टाइम एक जैसा देखने को मिलता है, भले ही आप नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, आप कहीं भी हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी आप केरला में हो, ठीक है, अगर आप अभी केरला में हो, अगर आपका कोई फ्रेंड आपका हिमाचल में या अरुणाचल प्रदेश में, अगर आप वहां से कॉल करते हो तो अगर आपके यहाँ 7 o'clock हो रहा है तो उनके यहाँ भी 7 o'clock ही होगा। अगर आपके यहाँ 7 o'clock इन दी जो टाइम है आपका मॉर्निंग का है तो उनके यहाँ भी 7 o'clock मॉर्निंग का होगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हमने क्या किया है, जो भी हमारी स्टैंडर्ड मतलब जो भी हमारी मेरिडियंस थी, हमने क्या किया उसमें से किसी एक को स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ बोला जा रहा है आपका द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, और वो कहाँ से पास हो रही है आपकी मिर्जापुर से पास होती हुई गई है इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। और ये जो आपकी यूपी के मिर्जापुर से होती हुई जो गई है वो एक तरह से सबका एवरेज निकालने के बाद हमने लिया है, और हमने क्या कर दिया है, पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम की तरह हमने क्या किया, उसको कंसीडर किया। ठीक है, जब अगर आपने देखा होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कभी कोई चीज हमें लगता है कि सामने वाले के ज्यादा बेनिफिट में या हमारे कम बेनिफिट में, तो हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं ना। तो यहाँ भी हमने यही किया है कि जो हमारे टाइम का इश्यू होता है तो हमें कन्विंस मतलब हमें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम जाती है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ मॉर्निंग के 8 o'clock में जा रहे हैं और वहाँ हम डिपार्चर कहीं किसी और टाइम पे हुए हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, राइट। तो उस कॉम्प्लिकेशन को, जो टाइम की कॉम्प्लिकेशन है आपको उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया जिसको हमने सारी कंट्री के लिए कंसीडर कर लिया। ओके, द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 hours। और ये जो टाइम गैप है, आप देखते हो कि भले ही हम बोल रहे हैं कि आप कहीं भी हो, टाइम आपका जो है वो सेम दिखाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में जाओगे आप ईस्ट साइड में तो आपका जो टाइम है वो ही आपका गुजरात में दिखाएगा, लेकिन बट एक्चुअली में उसके बीच में क्या होता है, गैप देखने को मिलता ही है। कैसे गैप देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर गुजरात में 7 बजे आपका सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे होगा, 5 बजे होगा। ओके, अगर हम सनसेट की बात करें तो अगर अरुणाचल प्रदेश में आपका सनसेट 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका टाइम है अगर यहाँ 7 बज रही है तो वहां भी क्या बजेगी, 7 ही बजेगी। ओके, जैसे कि ये हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट्स ले लिया, ये आपके 2 पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमारी पूरी कंट्री के अंदर एक टाइम टेबल फॉलो हो सके, किसके लिए, जब भी हम ट्रेवल एंड ऑल करते हैं उसके लिए। ओके, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ इंडिया, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये आपको दिख ही रहा है, ये हमारे क्या है आपके, एज यू नो दैट हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो आप मुझे ये बताएंगे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, और साथ के साथ में आप मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है। ओके, जब तक मैं आपको बताती हूँ और मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी। ओके,
नाउ अगर हम बात करें टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, आप देख रहे हो। ये आपका है नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, आपका एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड आपका अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट है। ओके बच्चा, नाउ सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, आपका एशिया है। ओके, और इंडिया जो है हमारा ना, वो एशिया के अंदर ही है। ओके, सो इंडिया इज द लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एज यू नो दैट दिस इज आर इंडिया, छोटा सा है ना। ये जो इंडिया है वो कहाँ है, आपके एशिया के ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, सेंटर में लोकेटेड है। दिस इज योर एशिया। एशिया की ये देखो, ये आपका ये साइड ये है, ये साइड ये है, तो ये इंडिया का है आपका बीच में, सेंटर में लोकेटेड है ना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इंडिया इज द लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। और साथ के साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे किसी ओशियन का नाम है। ठीक है, तो इंडिया इज दी ओनली कंट्री, ठीक है, जिसके नाम पे इंडियन ओशन या किसी ओशन का नाम है। जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री का जो नाम है वो क्या है, हमारे इंडिया कंट्री के अंदर जो ओशियन है उसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी इंडिया है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी कोस्ट लाइन को इंडियन ओशन की कवर करती है। ओके, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडियन ओशन की, उसी के कारण आपका क्या है, जो वो ओशियन है उसका नाम हमारे यहाँ क्या रख दिया गया है, इंडियन ओशियन रख दिया गया है। आपको ये तो पता है ना, 4 टाइप के ओशियन है हमारे। नाउ इसके अलावा ये आपका इंडिया है, ठीक है, और साथ के साथ में इंडिया के इधर अगर हम बात करें आपकी इसकी, तो ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इस साइड आपका क्या, अरेबियन सी है ना, और नीचे की साइड क्या आपका इंडियन ओशियन है। ओके, तो ये मैंने आपको 3 क्यों बताए हैं, क्योंकि मैं आपको अब डेफिनेशन बताने वाली हूँ पेनिसुला की। पेनिसुला आपका क्या होता है, पेनिसुला का मीनिंग ये होता है जिसकी 3 साइड आपकी किससे घिरी हुई हो, वाटर से घिरी हुई हो, और एक साइड आपका किससे घिरा हुआ, लैंड मास से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो आपको पता है ये ऊपर की साइड आपका क्या है, सारा लैंड मास है, और इधर क्या आपका वाटर है, और ये तीनों आपके ओशियन से घिरी हुई है। एक अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल, और एक साइड आपका इंडियन ओशियन है। तो ये जो आपका ये ट्राइंगल सा दिख रहा है ना, दिस वन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं हम, डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। और डेक्कन पेनिनसुला के अंदर ये सारे स्टेट आपके कवर हो जाते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये सारे स्टेट आपके डेक्कन जो डेक्कन पेनिनसुला जो है उसको कवर करते हैं। ओके बच्चा, नाउ और ये जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, उसी के कारण इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया को एक तरह से क्या प्रोवाइड की गई है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ठीक है, जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, उसके कारण इंडिया का मतलब बहुत अच्छा लोकेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ ये कोस्ट लाइन है, तो यहाँ से कहीं भी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जाने आने में दिक्कत नहीं होगी, तो लोग बाग जा आ सकते हैं। साथ के साथ में कोई भी गुड्स इधर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप जिस भी सिटी में रहते हैं, तो कोई एक ऐसी जगह होगी जहां से आपके लिए हर चीज पास पड़ती होगी, या आपके घर मतलब जहां आप मतलब कोई एक जगह ऐसी होगी जहां से आपको हर चीज पास पड़ती होगी, मार्केट जाना है, कौन सा मार्केट जाना है, आपका कॉलेज है, कुछ भी है, तो वो क्या कहलाती है, एक तरह से आपकी सबसे बेस्ट पोजीशन कहलाती है, राइट। वैसे ही आपका इंडिया को भी डेक्कन पेनिनसुला जो उसके कारण इसको क्या बोला जा रहा है कि इंडिया को क्या दी गई है, प्रोवाइड की गई है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट। अब ये जो डेक्कन पेनिनसुला है उसके कारण क्लोज कॉन्टेक्ट आपके स्टेब्लिश हुए, किसके साथ, किस किस के साथ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, ये कहाँ है आपके सारे, वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में आपके ये देखो, ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट में आपका क्या क्या, एक तो वेस्ट एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ साथ अफ्रीका एंड आपका यूरोप।
ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, ठीक है। और साउथ ईस्ट की अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें, ये पर्पल आपको दिख रहा है, जो ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है ना, वहां से हम किससे कनेक्टेड हैं, आपके साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से कनेक्ट है। गॉट इट, समझ में आया आपको? नाउ द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट, ठीक है। बट जो आपका सी रूट है, आपका जो लैंड रूट है आपका इंडिया का, वो बहुत ज्यादा पुराना है कंपेरिजन टू सी रूट। सी रूट तो आपका बाद में बना है, लैंड रूट जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। नाउ अब ऑब्वियसली बात है, अब आने जाने का रास्ता है, आने जाने का काम हो रहा है, जिसके थ्रू हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। हमारे पास जो जो अच्छी चीजें थी हमने वो वर्ल्ड को दी हैं। और अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ हमने ही वर्ल्ड को दिया होगा, वैसे ही जैसे हमने वर्ल्ड को कुछ चीज दी है, तो और जो हमारे यहाँ ट्रेवलर्स आते थे या लोग बाग घूमने आते थे, तो वो भी अपनी चीजें इंडिया के अंदर लेके आते थे। तो इस तरह हमने क्या किया, हमारे आइडियाज को, हमारी चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया, ओके। जैसे कि हमने रामायण उन्हें दी, उपनिषद जो होते हैं हमने उन्हें वो दिया, पंचतंत्र की जो स्टोरी होती है उनके बारे में हमने बताया, एज वेल एज जो आपका जीरो डेसिमल सिस्टम है उसके बारे में भी हमने उन्हें बताया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे यहाँ ट्रेड करने लोग बाग आए इसलिए थे, आपके स्पाइसेस, ठीक है, जो आपके मसाले होते हैं ना वो। तो इन सब का जो नॉलेज है हमने वर्ल्ड को दिया है। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड से हमने क्या सीखा है, तो ग्रीक का जो स्कल्पचर आपका होता है ना, वो हमने उनसे सीखा, ठीक है, कि कैसे ये आर्ट, मतलब ये कैसे आर्ट किया जाता है, कैसा क्या होता है ये हमने उनसे सीखा। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी आर्किटेक्चर की चीजें वो हमने उनसे सीखी, ओके। अब हम बात करते हैं इंडिया नेबर की। अगर मैं इंडिया नेबर की बात करूं, तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चा, कि लेटेस्ट में इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज हैं आपके, ठीक है। यूटी का मतलब समझते हैं आप, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट और यूटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपका, जो आपकी यूटी होती है वो एक्चुअली में एक तरह से इतनी बड़ी भी नहीं होती है, जिसके कारण जिसका जो एरिया होता है इतना बड़ा भी नहीं होता है जिसके कारण हम उसको स्टेट बना दें, और इतना छोटा भी नहीं होता है कि हम उसको एक स्टेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो वो इन दोनों का मिडिल होता है, इसलिए इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया है यूटी, ओके। तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट है और 8 यूटीज है। और ये जो आपका चेंजेस हुए हैं, जो आपका आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है उसके बाद के, ओके। अब हम इंडिया के नेप, क्योंकि सबसे पहले हमें इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कितने आपके यूटी हैं और कितने आपके इंडिया के अंदर स्टेट है। एंड देन हम इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं, ओके। तो ये इंडिया के आपको इतने नेबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है, नेपाल हो गया आपका, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया आपका, श्रीलंका हो गया आपका। ये सारे क्या हैं आपके, एक तरह से क्या बोलना चाहिए आपके, ये आपके सारे नेबर्स हैं, ओके। ना ये आपको स्पेशली बच्चा याद होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, ठीक है। क्या मैंने बोला, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, तो आपको याद रखना है आप है। कौन है नॉर्थ वेस्ट में आपके, आप है। ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के कौन है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नाउ अब हम बात करते हैं नॉर्थ की। इससे पहले मैंने क्या बोला था आपका, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये आपका नॉर्थ है। नॉर्थ के हमने किसकी बात की, वेस्ट की, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड हम सिर्फ नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में क्या है आपका, ये नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है। क्या क्या है आपके, नेपाल है, भूटान है और आपका चाइना है, ठीक है। गॉट इट, नेपाल, भूटान, चाइना। नाउ अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में आपके फिर से 2 देश हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन से आपका, बांग्लादेश एंड म्यांमार। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में आपके 2 हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका। कौन कौन से, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ओके बच्चा। और इसके अलावा आपका ये बोला जाता है कि अगर हम बात करें कि आपका क्या बोलना चाहिए, श्रीलंका किसके थ्रू सेपरेट किया गया है आपका,
तो पाल्क स्ट्रेट करके उसके थ्रू श्रीलंका जो है वो क्या हो गया आपका सेपरेट हो गया, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ म्यांमार है, वेयर इज इट, हाँ ये आपका गल्फ ऑफ म्यांमार है आपका इधर, और ये पाल्क स्ट्रेट है जिसके थ्रू जो श्रीलंका है इंडिया से क्या हुआ, सेपरेट हुआ है। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। सो आई होप बच्चा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। एंड इसके अलावा भी आपको लगता है आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, जिसके कारण आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, और इसके अलावा लगता है आपको कोई सजेशन देने की जरूरत है तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपसे इतना बोलूंगी कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर है, तो इनको याद करने में आपको ईजी होगा। बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, एमसीक्यूज टाइप का होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा आपके माइंड में होगा, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपसे यही बोलूंगी, कोई भी मतलब लापरवाही मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट क्या है, अच्छा है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या मैं बोल सकती हूँ नेक्स्ट अभी आने वाला अपकमिंग वीडियो है, जिसके अंदर हम इसके एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं। ओके, और साथ के साथ में इसी के आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि आपको एक लिंक मिलेगी, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। आपको उसको क्या करना है, उस चैप्टर का आपको मतलब जो क्विज है आपको उसको आपको सॉल्व करना है, एंड देन आपका मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको क्या करना है, उसको हमसे शेयर करना है सर्टिफिकेट को, और शेयर करने के बाद जो भी हमारे चार्जेबल कोर्सेज है उसको आपके लिए क्या हो जाएंगे, वो कुछ फ्री हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, और मतलब आप इस क्विज के अंदर क्या कर सकते हैं, इजिली इनरोल करवा सकते हैं, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है इनरोल का, और आप क्विज देके बाकी के जो हमारे कुछ मतलब कुछ हमारे नोट्स हैं या फिर कुछ हमारी वीडियोस हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आप जब तक रिवाइज कर लीजिएगा, 2 घंटे बाद हमारा इसका एमसीक्यूज आने वाला है, देन आप हमारे साथ एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।